हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में। मैं हूं विजय कुमार और आज से हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, इतना मज़ा आता है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में भी, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और इसमें इतने फार्मूले हैं, आज हम उन्हीं फार्मूलों को डिस्कस करेंगे कि कौन सा फार्मूला किस प्रकार से हमें याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, इसके कुछ फार्मूले के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें जो पॉइंट याद करने हैं वो क्या क्या पॉइंट हैं। पहला साइन थीटा, जो एंगल के बारे में बताता है, साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट थीटा और सेक थीटा, और लास्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, ये 6 हैं। इन्हीं 6 पे पूरा की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इधर उधर घूमती रहती है। ये सभी जो हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हैं वो किस पे अप्लाई होते हैं? समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होते हैं। किस पे अप्लाई होते हैं? समकोण त्रिभुज पे। अगर कोई त्रिभुज होगा, कोई ट्रायंगल होगा, उसमें एक कोण जो होना चाहिए, एक एंगल जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण इसमें एक कोण बनना ही चाहिए। मान लेते हैं ए बी सी। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि इन्हीं 6 पॉइंट के बारे में पढ़ना है। चाहे जैसे घुमा फिरा के इसी पे क्वेश्चन आता है, इसी को इधर उधर मुझे करना है। चलिए देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसी तरह से टेन कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, मान क्या होता है। जिसमें बच्चे याद करते हैं कि आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, या फिर जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो याद करते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर। इन सब चीजों के बारे में आज हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू किसकी क्या होती है। चलिए देखते हैं। देखिए याद करने का जो यूपी बोर्ड के बच्चे याद करते हैं वो क्या याद करते हैं? वो याद करते हैं लाल बटे कक्का। इसका देखिए सिंपल से ये मतलब होता है, इसको हम बड़ा लिख लेते हैं। ये एक आसान तरीका हो जाता है बच्चों को इन सभी का मान याद करने के लिए। क्या होता है? लाल लाल बटे कक्का, के ए। इसको अगर हम अलग अलग कर ले, मतलब इसको यहां से ब्रेक कर ले, तो ये देखिए क्या हो गया? L बाई के। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण और A का मतलब होता है आधार। तो अगर देखिए इसमें क्या होता है, कैसे इस वैल्यू को हम याद करेंगे? 3 टर्म है, L बाई के, A बाई के और L बाई A। और ये कितने टर्म है? 6 टर्म। मतलब तीनों को अगर हम देखें तो L बाई के मतलब क्या? लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है? कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। ये किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है? कॉस थीटा की वैल्यू होती है। और तीसरा क्या है? लंब बटे आधार। ये किसकी वैल्यू होती है? टेन थीटा। और इन्हीं तीनों को अगर हम पलट दें, इन्हीं तीनों को हम क्या कर दें? पलट दें। मतलब क्या कर दें? कर्ण बटे लंब, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? कॉसेक थीटा की वैल्यू। और कर्ण बटे आधार किसकी वैल्यू हो जाएगी? कर्ण बटे आधार, सेक का कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और आधार बटे लंब किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉट थीटा की वैल्यू हो जाती है। इसका यह मतलब कि जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा है, कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का, और टैन किसका उल्टा होता है? कॉट का। ये बातें आप याद में रखिएगा, हमेशा यूज होगा। यकीन मानिए ये पूरी वैल्यू हमेशा यूज होती है लगातार। अगर यही सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, हर हर भोले। इसमें क्या पढ़ते हैं? ये कहते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये यहां पर पहले ये बातें समझ लीजिए। यहां पर अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये क्या है? यहां पर अगर एंगल ए है, इस एंगल को दिखाना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या बात होती है, पहले ये देख लीजिए। अगर एंगल यहां बन रहा है तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। अगर एंगल जहां बनता है उसके जस्ट सीधे सीधे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है।
और यहां पर क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। इतनी बातें क्लियर हैं कि अगर जहां पर एंगल बनता है उसके जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर देखिए जो P बाई एच की वैल्यू है, P बाई एच की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की, और B बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है, और P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, tan की वैल्यू है, tan थीटा सब में थीटा होना चाहिए, विदाउट थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनके साथ थीटा लगा ही होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और जस्ट इसका उल्टा कर दें h बाई बी तो किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा, किसका, कोसेक थीटा, और इसका उल्टा सेक थीटा, और इसका उल्टा कॉट थीटा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार ये वैल्यू मैं यहां पर लिख दूंगा, आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। याद मतलब क्वेश्चन इतनी बार कराया जाएगा ना, इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सभी का जो है वैल्यू आपको याद हो जाएगा। एक बार देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं। यहां पर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा की वैल्यू होगी, कॉस थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण, पहला ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू की लंब बटे कर्ण, दूसरा क्या है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू हो गई लंब बटा आधार, क्या कहेंगे इसको, लंब बटा आधार। इसी तरह से अब इसका उल्टा करते चले जाइए, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, और sec थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, cosec थीटा की वैल्यू साइन का जस्ट उल्टा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये किस पर अप्लाई होता है, उस ट्रायंगल पर अप्लाई होता है, उस त्रिभुज पर अप्लाई होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब त्रिभुज क्या हो, समकोण हो। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको पढ़ेंगे बी बाई एच, इसको पढ़ेंगे पी बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको क्या पढ़ेंगे बी बाई परपेंडिकुलर, इसको क्या पढ़ेंगे एच बाई बी, और कर्ण बटे लंब एच बाई पी। ये हो गई इनकी सभी की वैल्यू। कैसे इसको याद रखना है, आप अगर इससे याद करना चाहते हैं लंब बटे लाल बटे कक्का से तो ऐसे याद करिए, या फिर पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, इससे याद करना है तो आप इससे याद कर सकते हैं। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए कुछ पॉइंट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि कब परपेंडिकुलर होता है, कब बेस होता है, किसको हाइपोटेनियस मानते हैं। देखिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, और यह हमारा क्या है 90 डिग्री, और कोई त्रिभुज यहां पर देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहां पर भी है, यहां पर मान लीजिए यहां से यहीं पे ले लेते हैं ए बी सी, और यहां पर इसमें ये एंगल दिया है, इसमें यहां पर सी वाला एंगल दिया है। देखिए अगर हमसे पूछता है कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, तो अब देखिए एंगल यहां बनना है ना, ये तो कर्ण फिक्स है, जो सबसे लंबी रेखा होती है वो कर्ण होती है, मतलब हाइपोटेनियस होती है। यहां पर भी देखिए ये भी कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब देखिए अगर साइन ए पूछ रहा है तो साइन ए जिससे एंगल जो कर्ण होता है, जिससे एंगल बनाता है, कर्ण जिससे एंगल बनाता है वो हमेशा क्या हो जाता है, बेस होता है। बेस मतलब आधार होता है।
इस बात को आपको ध्यान में रखना ही है, क्या कि कर्ण जिससे भी एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार, और एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब, मतलब परपेंडिकुलर होता है। इस बात में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है कि जो कर्ण होता है जिससे एंगल बनाता है उसके सामने क्या होता है, लंब होता है, जिससे एंगल बनाता है वो आधार हो जाता है, और इसके सामने जस्ट क्या होता है, लंब होता है। और जो सबसे लंबी रेखा होती है हाइपोटेन्यूस कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हमेशा ये फिक्स है। यहां पर साइन ए बराबर पूछा है, तो साइन ए बराबर देखिए तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, बीसी। क्या है लंब, बीसी, बीसी, और कर्ण क्या है, एसी। क्या है, एसी। तो यहां पर साइन ए की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, मान लीजिए पूछता है साइन सी। क्या पूछता है, साइन सी। साइन सी अगर पूछता है तो अब देखिए यहां पर साइन सी पूछा ना, तो अभी हमने क्या बताया कि कर्ण जिससे भी एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो बचा इसके जस्ट सामने, इस एंगल के सामने, इस कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं आप। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब। अब देखिए इसमें क्या हो गया, ए बी, ए बी अपॉन ए सी। इतनी बातें आपको क्लियर हैं कि जिससे एंगल बनता है वो आधार होता है और एंगल के जस्ट सामने लंब होता है। यहां पर देखिए अगर यहीं पर हमसे पूछ दे साइन सी, साइन सी बराबर क्या होगा, तो अब इस एंगल को हम मिटा देंगे। इस एंगल को हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे, और एंगल सी यहां बना लेंगे। एंगल सी हमसे पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है, तो एंगल सी के जस्ट सामने यहां पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण जिससे भी एंगल बनाता है वो क्या हो जाता है, आधार। या सॉरी, यहां पर लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण फिक्स रहेगा। अब देखिए साइन सी बराबर क्या हो गया, ए बी बाई ए सी। यहां पर ये चीजें ऐसे आपको बनानी है और इस तरह से आपको समझना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे, कौन से एंगल को हम कहां मानते हैं, एंगल बनता है तो कैसे लंब और आधार आपस में कैसे चेंज हो जाते हैं। चलिए इस बात को ध्यान में रखिए। और एक फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको, हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। कौन सी कंडीशन है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी के बेस पे आप क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन जो कि 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें त्रिकोणमिति में, उसको हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। मतलब क्या, कर्ण मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें अगर कोई वैल्यू, हमें 2 वैल्यू पता हो और तीसरी वैल्यू निकाली हो तो हम आसानी से निकालेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग है, बेस है, इन्हीं सब चीजों से हमें फार्मूला, मतलब इन्हीं सब चीजों से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ और भी फार्मूले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक दो फार्मूले, इन फार्मूले पे हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 8.1। अगले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, 8.1 के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी जो हमने फार्मूले बताए, उस फार्मूले पे जो 1-2 न्यूमेरिकल होंगे उनको हम पहले देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय पर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कैसे निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई हमें ट्रायंगल दे दिया, ये ए बी सी, और ए बी इक्वल टू दे दिया 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दे दिया हमें 4 सेंटीमीटर, और हमें कह रहा है कि साइन ए निकालिए,
साइन ए कॉस ए निकालिए, साइन सी निकालिए और कॉस सी निकालिए। इतनी चीजों को हमसे ये पूछ लिया। देख लीजिए ध्यान से क्या क्या पूछ रहा है। साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी, इन सब चीजों को हमसे पूछ रहा है। तो पहले हमें यहां पर नोट कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको हमने लिख लिया। बी सी दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हमें साइन निकालना है तो आपको याद होगा कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अभी हमें कर्ण पता नहीं है, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, तो पहले हमें यही निकालना पड़ेगा, इसके बाद हम साइन की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना इस ट्रायंगल में, तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है, बेस कैसे पता, यहां पर बेस अगर हम एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं ए के लिए, तो बेस हमारा 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया 4 का स्क्वायर। तो यहां से निकालेंगे 3 तरीके 9 प्लस 4 चौका 16। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 प्लस 16। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। अब कर्ण अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट में चला जाएगा 25 मतलब कितना 5 गुणे 5, इसका मतलब 1 5 बाहर आ जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें कर्ण की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू हमें पता है। अब निकालते हैं हम साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। इसको यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम मिटा देते हैं इसको। चलिए इन तीनों की वैल्यू हमें अब पता है, कैसे निकालेंगे। पहला पूछ रहा है हमसे साइन ए, तो साइन ए अगर ए पर हम एंगल बनाएंगे, अगर हम ए पर, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ए पर एंगल बनाएंगे तो बेस हमारा ये कहलाएगा, परपेंडिकुलर हमारा ये कहलाएगा, हाइपोटेनियस मेरा ये कहलाएगा। तो साइन ए पूछा है, तो साइन ए मतलब क्या लंब बटे कर्ण। साइन हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पर 4 होगा, कितना होगा 4, और हमारा कर्ण कितना होगा हाइपोटेनस कितना होगा 5। तो ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई साइन ए की वैल्यू हमारी इतनी हो गई। अब हमें देखिए कहां से पूछ रहा है, तो अभी भी एंगल ये बन रहा है, एंगल ये बनेगा तो आधार क्या होगा ए बी होगा, लंब क्या होगा बी सी होगा, और कर्ण क्या होगा ए सी होगा। तो यहाँ पर कॉस ए निकालना है, तो कॉस बराबर होता है कितना है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 3 और कर्ण कितना है हाइपोटेनियस कितना है 5। ये हमारी होगी किसकी वैल्यू कॉस ए की वैल्यू। अब देखिए अगला हमारा है साइन सी। क्या निकालना है साइन सी। अब हमें ए से मतलब नहीं है, ए को मिटाएंगे और सी पर वैल्यू यहाँ पर एंगल हम बना लेंगे। तो जो अगर साइन सी हमसे पूछ रहा है, तो जो अगर यहाँ पर सी हमने बना लिया तो इसके जस्ट सामने हमारा क्या होगा, इसके जस्ट सामने हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। क्यों आधार हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि कर्ण जिससे भी एंगल बनाता है वो क्या हो जाता है आधार हो जाता है, और उसके जस्ट सामने क्या हो जाता है लंब हो जाता है। तो यहां से साइन सी की वैल्यू अगर देखें तो क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण फिक्स है। साइन सी की वैल्यू लंब बटे कर्ण, और लंब क्या हो गया 3 और कर्ण 5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 बटे 5, और कास सी की वैल्यू कितनी होगी आधार बटे कर्ण। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कास ए बराबर कितना था, मतलब कास की वैल्यू जो थी क्या थी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया, आधार कितना हो गया 4 और 4 बटे 5। यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी 4 बटे 5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। ये सब सारा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये जो आप बता रहे हो समझ में नहीं आया।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फार्मूले से मिलेंगे, जो ये तो स्टार्टिंग था, बेस था, पहला लेक्चर था मैथ का, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर इस बेसिस पे और क्वेश्चन करा दीजिए। लेकिन ये जो है ना कि 8.1 मतलब जो पूरा चैप्टर है उसके सारे सवाल आपको लगाए जाएंगे। जहाँ तक है ये शायद 8.4 तक है, यहाँ तक आपको एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस की जाएगी। थैंक यू।